Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting new chapter Trigonometry Introduction. In this chapter we will learn about the trigonometry. इसके हम रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरह से देखेंगे और फार्मूले को अच्छी तरह से हमें याद करना है, क्योंकि यदि आपको फार्मूले पता होंगे तो डेफिनेट है आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको जानना होगा ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, सबसे पहले आप इसको देखिए कि ये जो वर्ड है वो आपके ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो हम इसको पता होना चाहिए। इसको आपको अच्छी तरह से देखना है और वर्ड के बारे में पता भी होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम, ये पता होना, आपको केवल याद रखना इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है और उसकी बेस पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें मैंने आपसे कहा कि ट्रिगोनोमेट्री को हम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब एक ग्रीक वर्ड है क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये 3 वर्ड से बना है, TRI ट्राई, ग्रोनो, इसमें ग्रॉन और मैट्रॉन। ग्रीक वर्ड में ट्रिगोनोमेट्री को हम ट्राइगोन मैट्रॉन के रूप में देखेंगे। और ट्राई का मतलब होता है 3, ग्रोन का मतलब होता है साइड्स और मैट्रॉन का मतलब हो गया मेजर। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का जो मीनिंग हो गया वो हो गया 3 साइड मेजर। अब एक क्वेश्चन आता है कि 3 साइड मेजर किसकी करनी है हमें, तो ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा 3 साइड मेजर करते हैं हम ट्रायंगल का। इसमें जब भी कोई शेप हम लेंगे तो ट्रायंगल का बात जरूर करेंगे, ट्रायंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो मैं इसी को लिख देता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री मीन्स क्या हो गया, 3 साइड मेजर। जब भी हमें 3 साइड का मेजर करना हो तो हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। अब इसमें मैंने ऐसे आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री में जो 3 साइड मेजर होती हैं वो ट्रायंगल की होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रिगोनोमेट्री we measure side and angle of triangle, sides and angle of triangle। सही है, जो भी आपका ट्रायंगल होगा उसकी साइड और एंगल को हम मेजर करते हैं। इसमें एक बात और आपको पता चाहिए, हु इज द फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के फादर्स हैं आपका हिपरएचस। हिपरएचस इज फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। डियर स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के साइड और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सपोज करिए मैं आपको इसको बहुत इजी वे में समझाता हूँ कि हम कुतुब मीनार देखने के लिए गए हुए हैं और कुतुब मीनार में आपको जो है सबसे पहले हमारा मित्र यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो मैं एक यहाँ पर बना रहा हूँ, मैंने एक कुतुब मीनार बना रखी है और इस कुतुब मीनार में हमने यहाँ पर हमारा जो फ्रेंड है वो खड़ा हो रहा है, वो देख रहा है कि कितनी इसकी जो है हाइट है। तो पहली बात तो मुझे ये बताइए कि जब वो यहाँ पर हमारा जो मित्र है वो खड़ा हुआ है, मैं ले लेता हूँ कि इसकी जो टॉप जो हाइट है वो A है और जहाँ पर हमारा फ्रेंड खड़ा है वो B पॉइंट पर खड़ा हुआ है और जो ये वाली साइड है हमारी इसको मैं C मान लेता हूँ। परपेंडिकुलर यहाँ डाले देता हूँ मैं। अब परपेंडिकुलर जो हमने ये लिया है यहाँ पर, तो जो हमारा मित्र यहाँ से
ऊपर की तरफ देखेगा तो डेफिनेट है ये कौन कौन सा एंगल होगा, ये एंगल हो हमारा एक्यूट एंगल। ओके, जो एक्यूट एंगल का मतलब हो गया आपका जो है 90 डिग्री से लेस कोण जो होगा। तो हमारा मित्र ने जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा कि इसकी हाइट एक बार देखें कितनी है, तो यहाँ पर जो उसने एंगल लिया वो एंगल आपका जो हो गया, मैंने माना इसको थीटा। क्योंकि मैंने आपसे अभी पहले बोला ही है कि ट्रिगोनोमेट्री में हमें साइड और एंगल के बारे में ही डिस्कस करना है। तो जब उसने मित्र ने यहाँ पर देखा कि बी से ए की तरफ देखा कि इसकी टॉप मोस्ट जो ऊंचाई कितनी है, तो उसकी आंखों ने जो एंगल बनाया नीचे से ऊपर की तरफ वो मैंने माना थीटा है। अब इसमें हमें तीन चीज़ों का अच्छी तरह से आपको देखना है, क्योंकि हमें एंगल और साइड के बारे में विशेष नॉलेज होनी चाहिए। आपके कई क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड होंगे, और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस वो भी इसी से रिलेटेड है, जहाँ पर हमें एंगल और साइड का ही देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो जब मैंने आपको बताया कि मित्र ने यहाँ से बी से ए पॉइंट पर देखा और एंगल हुआ थीटा, तो इसमें तीन चीज़ें हमें समझनी जरूरी हैं। जहाँ पर हमारा मित्र ने यहाँ से और कुतुब मीनार के बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे बेस। ओके, जहाँ पर खड़ा हुआ है और कुतुब मीनार से जो उसकी दूरी है, अब यहाँ तो वो देख नहीं सकता, वो थोड़ी दूरी पे ही देखेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा कुतुब मीनार है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे जो हाइट है परपेंडिकुलर। और ये वाला जो उसने एंगल को मेजर किया, इस वाली साइड को, जिसको हम सबसे लंबी साइड भी बोल सकते हैं, इस लंबी साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ओके, अब इसमें हमें पता होना चाहिए जब हमारा एंगल बनना है तो एंगल की जो बराबर वाली आपकी जो साइड है वो हमेशा कहलाती है बेस। ओके, और बेस को हम बोलेंगे, सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को हम जान लेंगे। यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल बना वो ABC बना, तो मैं वही लिख देता हूँ, ट्रायंगल ABC। इसमें हमें सबसे पहले ये जो हमारा बनना है, ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये एंगल जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री। यानी जो हमारा एंगल C है, तो एंगल C इजिकल टू कितना है 90 डिग्री। और 90 डिग्री में आपको बता ही चुका हूँ, और नहीं पता है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इज द राइट एंगल। ओके, जब ये 90 डिग्री आपका राइट एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस आ रही है, तो एक बात इसमें और ध्यान रखिए, और जो आपका जो एंगल यहाँ से बनना है वो कौन सा बनना है हमारा, थीटा। तो इसमें जो एक्यूट एंगल है वो हमारा थीटा है, तो एक्यूट एंगल इजिकल टू थीटा। ओके, अब इसमें हमें तीन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना है आपको, और आपको अच्छी तरह से इसको देखना भी है। सबसे पहले एडजेसेंट साइड। जो आपकी एडजेसेंट साइड है वो बेस होगी, यानी ये ध्यान रखिए कि जो आपका बेस होगा वो बिल्कुल एंगल के बराबर वाला होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, और इसको अच्छी तरह से आपको समझना भी है। तो जो BC है वो आपका क्या है, इजिकल टू बेस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संलग्न भुजा, और वैसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट साइड, जो उससे बिल्कुल मिली हुई है एंगल से। दूसरा हमें होना है यहाँ पर, ध्यान रखिए, एंगल के अपोजिट जो आपकी साइड होगी वो साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। ओके, ये ध्यान रखिए, एंगल के अपोजिट साइड। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कौन सी होगी, AC, और AC को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है आपका, नहीं? जो हमारे मित्र ने देखा AC जो इसने लिया, ये साइड कौन सी हो गई, यानी कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, और कुतुब मीनार से जो दोस्त हमारा खड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे बेस। और कुतुब मीनार के पीक पॉइंट से, सबसे ऊपर वाले पॉइंट से
और इसकी आंखों तक की दूरी, मित्र की आंखों की जो दूरी है वो कहलाएगी हाइपोटेन्स यूज, जिसको मैं लिखूंगा लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू हो गया ए बी, और इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन यूज। अब एक बात का मुझे जवाब दीजिए, और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो ये मुझे अच्छी तरह से आपको समझाना भी है कि यदि एंगल चेंज होगा तो क्या बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। यदि मान लीजिए एंगल हम यहाँ लेंगे, तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो उस केस में आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, और एंगल के एडजेसेंट साइड जो होगी वो हमेशा बेस होगी। तो बेस उस केस में यहाँ होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल के अपोजिट, सबसे पहले इसी चीज़ को आप ब्लाइंडली कह लीजिए कि जो एंगल जो है उसके सामने वाली जो आपकी साइड होगी वो परपेंडिकुलर साइड होगी, और उसी के हिसाब से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आपको उसके हिसाब से आपको देखना है। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि कोई, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल लिया और एक ट्रायंगल ये बनाया मैंने, इस ट्रायंगल में मैंने ये थीटा एंगल ले लिया। ओके, और थीटा एंगल लेने पर ये मेरा जो ट्रायंगल है वो ए बी सी है, और यदि मैं आपसे कहूँ कि इसके सामने वाला जो ये वाली जो साइड है ए सी, ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर साइड कहलाएगी। जैसे मैंने आपको बताया अभी आपको, तो ये वाली हो गई आपकी कितनी है? परपेंडिकुलर साइड। और ये हो गई आपकी बेस, और ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज यूज। एक बात को और ध्यान रखिए, मान लीजिए यदि मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने ले लिया दूसरा एंगल, यहाँ ले लिया दूसरा एंगल मैंने, मान लीजिए गामा। गामा के लिए यदि हम बात करें तो गामा के लिए जो हमारी परपेंडिकुलर साइड होगी, गामा के अपोजिट क्या है? बीसी। तो बीसी क्या हो गई? परपेंडिकुलर, और एसी हो गया हमारा बेस। ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्री में आपको इजीली समझ में आ गया कि हमें क्या हमारा बेस होता है और क्या परपेंडिकुलर होता है। एंगल चेंज होने पर हमारे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें यदि हमारा एंगल थीटा है तो क्या होगा, और यदि गामा है तो क्या होगा। अब देखिए, इसमें हमें जो है ट्रिगोनोमेट्री में, अब रेशो के बारे में हम बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले जो रेशो होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको जिससे प्रॉब्लम ना हो। पहले को बोलेंगे साइन, दूसरे को बोलेंगे कॉस, तीसरे को बोलेंगे टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, इसको बोलेंगे सेक, और इसको बोलेंगे कॉट। आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और इजीली आप इनके प्रोनाउंसिएशन भी कर पाएंगे। अब इसको मैं समझाने के लिए, जो ट्रिगोनोमेट्री के हमने रेशो करे, इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताता हूँ, और जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। सपोज करिए, जैसे मैंने बोला है यहाँ पर कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये आपको पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि हमारा एंगल, सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिया, इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया यहाँ पर, और इसको मैं आपको बताता हूँ। ट्रायंगल जैसे मैंने ये लिया, इस ट्रायंगल में यहाँ हमने लिया हुआ है थीटा, तो ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। अभी मैंने आपको बताया, और थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए, अब इसमें कोई डाउट नहीं है तो अपने फॉर्मूले पे आते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। बस इतना ध्यान रखना है। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं अपने पहले रेशो की, तो पहला रेशो होता है साइन, एंगल है थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा हमने लिया
तो साइन थीटा बराबर होता है, ये हो गया P अपॉन H। चूंकि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल तो P अपॉन H, तो P क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर और H क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। दूसरा हमने लिया यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो गया बेस, यानी हमारा हो गया बद्री का हो गया B और हरी का हो गया H, तो ये होगा B अपॉन H। और तीसरे नंबर पे हमारा है यहाँ पर टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया प्रसाद का P और बोल का हो गया B, तो ये होगा P अपॉन B, तो ये होगा P अपॉन B। यानी हमें ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलेंगे और इसी हिसाब से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिससे कोई, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। तो मैंने आपको बताया जो पहला वाला है वो है हमारा रेशो साइन, और चूंकि हमने एंगल लिया है थीटा, तो ये होगा साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। जब मैं बात कर रहा हूँ आपका बेस अपॉन हाइट, तो बेस अपॉन हाइट इज इक्वल टू हो गया दूसरा रेशो कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइट इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। और तीसरा हमारा है यहाँ पर बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसका मतलब इजीली जो है बता सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, इससे आप कोई भी रेशो को मालूम कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसमें साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना 1 अपॉन साइन थीटा। अब जरा हम बात करें यहाँ पर, इसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। अब इसमें हम आसानी से कह सकते हैं, देखिए अभी आपने कहा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। H ऊपर हो जाएगा आपका, तो H अपॉन P हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना यहाँ पर 1 अपॉन कॉस। कॉस का कितना है बेस अपॉन हाइट, तो बेस अपॉन हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट अपॉन बेस। और इसी तरह से ये हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा, तो ये हो गया आपका, इसको डियर स्टूडेंट कॉट थीटा लिखेंगे यहाँ पर हम, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हो गया आपका कितना यहाँ पर P अपॉन B, तो ये हो गया आपका B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए इन तीनों को भी हम इजीली इससे समझते हैं। अभी हमने बोला आपको कि साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मतलब क्या हो गया, इसको उल्टा कर लीजिए, यानी H अपॉन P कर लीजिए। जब हम बात कर रहे हैं सेक थीटा, तो H अपॉन B की बात कर लीजिए, और जब हम बात करें कॉट थीटा, तो B अपॉन P की बात कर लीजिए। तो तीनों आपको याद हो जाएंगे, केवल इससे ही आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, इतना सा आप ध्यान रख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इसमें एक बात का और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू होता है साइन थीटा इंटू, हम थीटा नहीं कर सकते, क्यों, रेशो के साथ ही हमें एंगल को लेना होगा। तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो रेशो पे स्क्वायर होगा, ध्यान रखिए, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा रेशो का स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। जो भी हमें एंगल दे रखा होगा उसकी हम वैल्यू लिखेंगे, और वैल्यू लिखने के बाद इसको हम स्क्वायर करेंगे। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे का थोड़ा इंट्रोडक्शन और दूंगा, क्योंकि इसमें आगे के इंट्रोडक्शन में भी हमें फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझना है। और मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि फॉर्मूले एक बार आपके समझ में आए नहीं, ये सारी एक्सरसाइज आपकी हो ही नहीं। तो फॉर्मूले को हम अगले रिमेनिंग वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा, और कुछ बोर्ड की प्रॉब्लम जो आपकी आई हुई हैं उसके बाद वो भी सॉल्व करवाऊँगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। पर ध्यान रखिए 15 नंबर की आपकी ट्रिगोनोमेट्री अच्छी तरह से आपको डील करनी है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इन फ्यूचर में भी आपको ये बहुत काम का रहेगा,
और आपको इसमें से काफ़ी कुछ मिलेगा भी, और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपको काफ़ी कुछ आएंगे भी। तो ये ऐसा नहीं है, ये फ्यूचर प्लान के हिसाब से आपको ट्रिगोनोमेट्री को समझना है और इसको अच्छी तरह से डील करना है। बहुत आपको सिंपल इजी वे में मैंने बताया है, और इसको एक बार आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। जो रिमेनिंग वीडियो आएगा उसमें और भी अच्छी तरह से इसको आगे डील करेंगे। बस मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे एंड प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन में भी प्लीज़ ऑल ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन मेरे आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।